हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों प्रोबेबिलिटी के वो सारे क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2020 और 21 के दौरान पूछे गए। 2020-21 में जो पेपर लिया गया रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का, उसमें प्रायिकता के यानी कि प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। और ये वीडियो बिल्कुल बाइलिंगुअल है, जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि 1 या 2 दिन में मैं बाइलिंगुअल क्वेश्चन टाइप करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, लगभग 20 सवाल पूछे गए थे सीबीटी 2 में, सॉरी सीबीटी 1 में। और जितने भी फेजेज में पेपर हुए हैं सभी पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 और 21 के दौरान जितने भी शिफ्ट में पेपर लिया गया, सारे शिफ्टों को मिलाकर जितने भी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको मैं इस एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। तो जरूर से वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आपको जरूर से ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए। इससे पहले मैंने पाइप और टंकी का ऐसा ही चैप्टर वाइज सोल्यूशन बना रखा है, साथ में मिक्सचर एलिगेशन का। ठीक है, मिक्सचर और एलिगेशन से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में, उनको भी मैंने एक वीडियो में सॉल्व कर रखा है। और साथ ही साथ नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनका भी मैंने सॉल्यूशन बना दिया है। तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए और उसमें आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। उनको अच्छे से देखिए और उन पे प्रैक्टिस कीजिए उनकी। ठीक है, और आपको पता होगा आज ही एक रेलवे का नोटिस आया है जिसमें ये बोला गया है दोस्तों कि जो ग्रुप डी का पेपर होने वाला है उसमें भी सीबीटी 2 होगा। अब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों रेलवे ग्रुप डी में भी होने वाला है। तो अगर आपने आज का नोटिस देखा होगा तो आपको ये मालूम चल ही गया होगा। इसको लेकर के बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसा नहीं है कि केवल प्रोटेस्ट में लगे रहना है। ठीक है, और बिल्कुल उनसे हटना भी नहीं है। आपको एग्जाम की भी तैयारी करनी है और प्रोटेस्ट को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ग्रुप डी के पेपर में सीबीटी 2 की जरूरत है। सीबीटी 1 ही ऐसे लेवल पर कराई जाए कि एक ही पेपर से बात बन जाए। ठीक है, जब एनटीपीसी के सीबीटी 1 में इतने बच्चों को बाहर किया जा सकता है, तो फिर रेलवे ग्रुप डी कौन से खेत की मूली है। उसमें आप एक ही पेपर में सारे बच्चों को आप उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट कीजिए या फिर जितना आपको लेना है उतने को ही लीजिए, लेकिन एक ही पेपर करवाइए। 2 बार सीबीटी कराने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो चलिए अभी हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। जो लोग नए हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने दोस्त हैं कमेंट ज़रूर करके जाएँ और वीडियो को लाइक करके जाएँ। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करें अपने ग्रुप्स में। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों कि यदि 9 विद्यार्थी एक वृत्ताकार पथ पर खड़े हैं तो उनमें से 2 के हमेशा एक साथ खड़े होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, 17 फरवरी को मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पूछा गया है। नीचे आप देख सकते हैं मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। अब एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में डाउट होता है तो मेरी वीडियो में, इस वीडियो में, ठीक है, एक मिनट, इस वीडियो में दोस्तों हमेशा हिंदी वाले को हम मान्य करेंगे। ठीक है, यानी कि हिंदी वाला जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और जो इंग्लिश है ये ट्रांसलेट किया हुआ है, तो हो सकता है इसमें कुछ एरर भी हो। बिल्कुल, तो अगर कहीं पर इंग्लिश में एरर आता है तो आप हिंदी वाला देख करके और क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों कि 9 विद्यार्थी एक वृत्ताकार पथ पर खड़े हैं, उसमें से 2 को एक साथ खड़ा कराना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो देखिए, अगर जब भी सर्कुलर आपको खड़ा कराना हो, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। और प्रोबेबिलिटी में इस रेलवे ने काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी पूछा है, इजी भी पूछा है और काफ़ी अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों कि जो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है ये होता है कि आपके फेवर में कितने आउटकम हैं। ठीक है, हमारे फेवर में कितने आउटकम है, फेवरेबल आउटकम, और अपॉन हम लिखते हैं टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम्स हिंदी में बोले तो जितने डेटा आपको चाहिए खुद आप वो लिखते हैं ऊपर, और नीचे हम टोटल आउटकम को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। हिंदी में अभी उतना मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन टोटल आउटकम का मतलब प्रतिदर्श समष्टि होता है और फेवरेबल का मतलब जितने पॉसिबल डाटा बन रहा है आपके फेवर में क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम देखें पहले कि टोटल आउटकम कितना बन सकता है, यानी कि टोटल कितने कंडीशन हो सकते हैं जिसमें हम 2 लोगों को एक साथ खड़ा कर सकते हैं।
तो देखो अगर सर्कुलर की बात होती है तो हमेशा जो टोटल आउटकम आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। जो टोटल आउटकम, देखो पूरी वीडियो देख करके जाना। प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है जो एक बार में हो सकता है आपको समझना है। और मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि आप यूट्यूब पर प्रोबेबिलिटी की पहले से वीडियो देख लें, जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो होती है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। अगर आपने पहले से प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ रखा है और डायरेक्ट अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो 90% चांस है कि आपको नहीं समझ आएगा। तो जरूर से एक बार प्रोबेबिलिटी की आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें। किसी भी टीचर का वीडियो आप देखें, एक ही टीचर का वीडियो देखें और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तब जाकर के बात आपको समझ आएगा। ठीक है, तो टोटल आउटकम जो होगा दोस्तों यहाँ पर, वो होता है n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो अगर केवल प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हो तो बात नहीं बनेगा। प्रोबेबिलिटी के साथ साथ आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको देखना पड़ेगा किसी टीचर का। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हिंदी में क्रमचय एवं संचय बोलते हैं, और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, दोनों का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप पहले देखें किसी को, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स हम n-1 का फैक्टोरियल लेते हैं, लेकिन ये कब लेते हैं? जब सर्कुलर यानी कि कोई वृत्ताकार टेबल हो या वृत्ताकार रास्ते पर हमें लोगों को खड़ा कराना हो या पेड़ लगाना हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ टोटल 9 विद्यार्थी हैं, तो 9 में से एक माइनस कर लेंगे तो ये 8 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल आउटकम हो गए। अब यहाँ पर देखो एक और बात कह रहा है कि हमें 2 लोगों को एक साथ बिठाना है, तो बहुत ध्यान से बात समझिएगा। देखो टोटल 9 लोग हैं, इसमें से अगर 2 लोगों को हम एक साथ बिठा लेंगे तो और कितने लोग रह जाएंगे? 7 लोग रह जाएंगे। तो इस हिसाब से हमें टोटल कितने लोगों को अरेंज करना होगा? देखो इस 7 लोगों को तो हमें अरेंज करना ही करना होगा कि इनको कहाँ बिठाए हैं, कहाँ खड़ा करें। ठीक है, अरेंज करने का मतलब इनको 7 लोगों को हमें व्यवस्थित रूप से खड़ा करना होगा। और ये जो 2 लोग हैं इनको तो एक ही साथ खड़ा करना है, तो इनको अब हम एक अकेला काउंट करेंगे कि इनको एक ही साथ हम काउंट कर लेते हैं, क्योंकि ये जहां भी रहेंगे एक साथ रहेंगे। तो ओवरऑल डेटा कितना बना? 7 लोग यहां पर हैं और इनको हम अकेला एक मानेंगे, तो टोटल 8 लोगों को हमें अरेंज करना है। क्योंकि इन दोनों को तो अब अरेंज करना नहीं है, ये तो एक ही साथ आएंगे। तो हमें इन 7 को अरेंज करना है और इसको एक बार जहां भी आपको बिठाना है एक बार इसको इनको अरेंज करना होगा एक ही साथ। तो टोटल 8 लोगों को अरेंज करना है। तो अगर यहाँ पर टोटल 8 लोग हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, या फिर ये जो आउटकम्स हम लिख रहे थे ये कितना बनेगा? ठीक है, तो 8 लोगों का जो प्रोबेबिलिटी बनेगा या आउटकम बनेगा, इनको केवल एक साथ अरेंज करने के लिए वो कितना बनेगा? 8-1 यानी कि 7 का फैक्टोरियल। मैं यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पर 7 का फैक्टोरियल आ गया। फिर 2 लोगों को भी हमें एक साथ अरेंज करना है, ये भी ध्यान रखिए। जब 2 लोगों को हमें एक साथ अरेंज करना है, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है 2 को हमेशा एक साथ रखना है, तो 2 को एक साथ अरेंज करने के लिए इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी या आउटकम? ये 2 का फैक्टोरियल बनेगा, या फिर डायरेक्ट आप 2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फाइनल प्रोबेबिलिटी पर कि फाइनली प्रोबेबिलिटी बना क्या। तो आप बोलेंगे दोस्तों की प्रोबेबिलिटी में हम अपने फेवर में लिखते हैं, तो अपना फेवरेबल कौन सा है? ये 7 का फैक्टोरियल और इंटू ये 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि इन्हें ही हमें सजाना था। और नीचे हम लिख देंगे टोटल, तो टोटल आउटकम आया था 8 का फैक्टोरियल, तो नीचे हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल। तो ये कितना बनेगा? ऊपर हम 7 का फैक्टोरियल रहने देते हैं और 2 के फैक्टोरियल को 2 गुना 1 लिखेंगे। 8 के फैक्टोरियल को हम 8 और इंटू 7 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब देखना यहाँ पर ये फैक्टोरियल वाला पोर्शन कट जाएगा 7 से 7, और ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, तो ये 1/4 आएगा। यानी कि जो पहला ऑप्शन है ये सही उत्तर है। तो पहला ही क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल इन्होंने पूछा है, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर से 1 2 3 बार रिवाइज कीजिए वीडियो को, जिससे कि बात क्लियर हो। ठीक है, बाकी मैंने बोला कि आप कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर से देख करके आइए, क्योंकि मैंने अभी कभी भी प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाला है। तो आप जरूर से किसी भी अच्छे टीचर का आप एक बार वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, और फिर उसके बाद भी हो सकता है कि आपको 1 या 2 बार या 3 बार भी देखना पड़ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना, क्योंकि रेलवे में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और साथ साथ ये जो प्रोबेबिलिटी है इसके क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों की एक बॉक्स में 6 सफेद गेंदे हैं और 7 काली गेंदे हैं। रैंडमली हम उसमें से 2 गेंद चूज करते हैं, 2 गेंद उसमें से बाहर निकालते हैं, तो आपको बताना है कि दोनों गेंद के अलग अलग रंग के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो या तो आप इनको अलग अलग निकाल सकते हैं। देखो अब एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होता है NC2 वाला प्रोबेबिलिटी में बहुत बार, तो इसका फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं NCR, एक्चुअली में यहाँ पर NCR होना चाहिए। रुकिए, ठीक है,
NCR, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है n का फैक्टोरियल और नीचे हम लिखते हैं r का फैक्टोरियल और फिर n माइनस r का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का भी एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, अगर n का फैक्टोरियल लिखा है इसका मतलब n लिखना है और इनटू इसमें से एक कम करना है, फिर एक और कम करना है और ऐसे ये आगे तक लेके जाना है 1 तक। जैसे अगर 5 के फैक्टोरियल की बात करें तो इसका मतलब होता है 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 और गुणा में 1। 5 को हम 1 तक लिख सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के फैक्टोरियल को कि 5 गुना 4 लिखो और फिर ये जो पूरा पार्ट है इसको हम 3 का फैक्टोरियल लिख के छोड़ सकते हैं, या फिर 5 ही लिखो और 4 का फैक्टोरियल लिख के आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब आपको बातें पता होनी चाहिए तब जाकर बात बनेगी। अब यहाँ पर देखो आर क्या है और एन क्या है ये भी बात समझना दोस्तों। ये जो चीज लिखा है यहाँ पर आर का मतलब है कि हमें कितना चूज करना है। ठीक है, आर का मतलब कितना चूज करना है, जो चूज करना है आपको वो आर हो जाएगा और एन का मतलब होता है टोटल नंबर। ठीक है, ये टोटल नंबर को डिनोट करता है और टोटल नंबर में से जितना आपको चूज करना है वो आर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है दोस्तों कि 6 सफेद गेंदे हैं और 7 काली गेंदे हैं, इसमें से रैंडमली हमें 2 गेंद लेना है और दोनों अलग अलग रंग के होने की क्या प्रायिकता है ये बताना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले से चलें तो फॉर्मूले से अगर आपको सॉल्व करना है तो आप बोलेंगे कि देखो 6 सफेद गेंदे हैं और 7 काली गेंदे हैं और दोनों अलग अलग रंग के गेंद निकालना है। तो अगर मान लो मैं 6 सफेद में से एक सफेद निकाल लूं तो 6 में से एक चूज करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 6 C और 1। 6 सफेद में से एक को हमने चूज कर लिया और अगर पहला सफेद लिया तो दूसरा वाला काला लेना पड़ेगा, तो प्लस हम कर लेते हैं। काली गेंदे टोटल 7 थी, इसमें से एक को चूज करना है तो 7C1, 7 में से एक को चूज करना है। ये तो हो गया हमारा फेवर का, जो हमें चाहिए ये अपने फेवर का हो गया। और अपॉन आपको टोटल लिखना होगा कि टोटल कितनी गेंदे हैं, तो आप बोलेंगे कि देखो टोटल 6 और 7 13 गेंदे हैं, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 13 बॉल्स में से हमें 2 गेंद चूज करना है। ये ओवरऑल का बात हो गया। अब इनको कैलकुलेट कर लो कितना होगा। देखो ये 6C1, जब भी नीचे 1 आए तो ये 6 का 6 ही रह जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 7 आ जाएगा, या फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी वो 6 ही आएगा। नीचे वाले में हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो ये 13 का फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल और 13 में से 2 घटा दो तो ये आ जाएगा 11 का फैक्टोरियल। तो ये कितना बनेगा, देखो 7 और 6 13 और बटा ये 13 के फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एक मिनट यहाँ पर एरर आ गया थोड़ा, यहाँ इनटू करना था ना हमें। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो ये गुना होगा और ये भी गुना होगा अपने पास, तो ये आ गया अपने पास 6 गुना का 7 अपॉन ये जो 13 का फैक्टोरियल है ये वाला, इसको मैं लिख रहा हूँ 13 और गुना में 12 और गुना में 11 पे फैक्टोरियल लगा के छोड़ रहा हूँ। और ये जो नीचे वाला भाग है इसको हम ऊपर लिख देते हैं 2 और इंटू का 11 का फैक्टोरियल। अब देखना जो कट रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आप बोलेंगे इस 11 के फैक्टोरियल से 11 का फैक्टोरियल कट गया और 6 दूना 12 से 12 कट गया, तो बच गया हमारे पास आंसर दोस्तों 7/13। तो 7/13 यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। अब देखो ये फॉर्मूले से हो गया, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करते, आप बोलते कि देखो 6 सफेद गेंदे हैं, 6 में से हमें एक गेंद लेना है, तो हम लिख देते हैं 6 और टोटल कितना बॉल है, तो आप बोलेंगे 13 गेंद था शुरू में, 6 सफेद और 7 काली गेंदे, तो टोटल 13 गेंदों में से हमें एक गेंद चुननी है और वो अगर हम सफेद वाला चुन रहे हैं तो 6 सफेद था, तो हम लिख लेते हैं 6 और अपॉन 13, ये टोटल हमने सफेद वाले के लिए लिख दिया। और इंटू अब हम बात कर लेते हैं काले वाले की, तो काले टोटल कितने गेंदे हैं 7, तो 7 में से हमें एक काला गेंद चाहिए और टोटल गेंद अब कितना रह गया है, तो आप बोलेंगे कि देखो शुरू में 13 गेंदे था लेकिन एक अगर हमने निकाल लिया सफेद मानकर तो अब 12 गेंदे रह गई। ठीक है, ये एक बॉल के लिए हो गया और 2 बॉल हमें बारी बारी से निकालना है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो ये आप बोलते हैं कि 6 दूना 12 से ये 12 कट गया, तो ये कितना बच जाएगा दोस्तों 7/13, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस पर और भी आगे क्वेश्चन आएगा, आप पूरी वीडियो देखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है आपको कि तेंदुलकर जो शब्द है इसमें से 2 अक्षर चुने जाते हैं और दोनों के स्वर होने की यानी कि वॉवेल्स होने की क्या प्रायिकता है। तो देखो पहले इसमें कितने वॉवेल हैं आप बताओ, आप बोलोगे कि नंबर ऑफ वॉवेल्स जो हैं वो कितने हैं। यहाँ पर देखो एक तो ई है, यहाँ पर एक यू है और एक ए है, तो 3 है यहाँ पर वॉवेल्स। तो ये नंबर ऑफ वॉवेल्स हो गए, 3 वॉवेल्स हैं। और टोटल अगर हम बात करें क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं, एन की वैल्यू टोटल कितने इसमें अल्फाबेट्स हैं, तो आप इनको काउंट कर लो कितना है, 3 3 6 और 3 9, टोटल 9 अल्फाबेट्स हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करें दोस्तों की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें,
तो आप देखिए जरा, हम सी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि देखो हमें दो स्वर चूज करना है, यानी कि दो ववेल चूज करना है। तो हम देखें कि टोटल ववेल तो हमारे पास 3 है, इसमें से 2 को हमें चूज करना है, ये अपने फेवर का हो गया। और नीचे हम लिख देते हैं टोटल। ये तो हमें जो चाहिए वो हमने लिख दिया कि 3 ववेल में से 2 ववेल हमें चाहिए। और नीचे हम टोटल लिख देते हैं कि टोटल कितने यहाँ पर अल्फाबेट्स थे, 9 थे, और इसमें से हमें 2 चाहिए। अब 2 ववेल वाला वो तो हमने अपने फेवर का ऊपर लिख रखा है, और नीचे कोई सा भी 2 9 में से लिख देते हैं हम। अब ये कैलकुलेट कर लो, ऊपर वाले पे फॉर्मूला लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, और नीचे हम लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल, और 3 में से 2 को माइनस कर दो तो ये 1 का फैक्टोरियल। और अपॉन देखो ये 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे 2 का फैक्टोरियल, और 9 में से 2 घटा दो तो ये 7 का फैक्टोरियल। अब जो कट रहा है उनको कैंसिल कर लो एक बार। तो आप बोलो कि देखो इससे ये 2 तो कट गया, और जो बच रहा है उसको लिख देते हैं। ऊपर 3 का फैक्टोरियल है तो उसे 3 गुना 2 लिख देते हैं, और नीचे तो ये 1 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल ऊपर चला गया, और नीचे आएगा ये 9 का फैक्टोरियल, जिसको हम लिख देते हैं 9 गुना में 8 और गुना में 7 का फैक्टोरियल। अब ये 7 वाला से 7 वाला कट जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, और ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9। तो ये कितना आ गया 1/12 आ गया। ठीक है, तो 1/12 का मतलब ऑप्शन दूसरा सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर कह रहा है कि पहली 11 प्राकृत संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से 2 पूर्णांकों का चयन किया जाता है। यदि पूर्णांकों का योग सम है तो दोनों संख्याओं के विषम होने की क्या प्रायिकता है, यानी कि जो निकाला जाता है उसके ऑड होने की क्या प्रायिकता है। अब देखो यहाँ पर जो इंग्लिश वाला है उसमें ऑप्शन कुछ अजीब अजीब तरह के आपको दिख रहे होंगे, तो आपको ऑप्शन पे नहीं जाना है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ लीजिए, और बाकी ऑप्शन हिंदी वाले में आप देख लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, 11 प्राकृत संख्या यानी कि शुरू के 11 नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। इसमें 11 में से कितने ऑड और कितने इवन होंगे ये बताओ। देखो 11 के बदले में अगर मैं 10 मान लूं तो आप इसको पता है कि इसमें से 5 ऑड होगा और 5 इवन होगा। ठीक है, और 11वां संख्या अगर हम लेंगे तो वो ऑड में आ जाएगा 11वां, यानी कि ऑड कितना हो गया 6 और इवन कितना हो गया 5। यानी कि विषम संख्याएं, मैं विषम की बात कर रहा हूं, विषम कितने हो गए 6, और जो सम है वो कितने हो गए 5। तो 11 में से 5 सम संख्याएं हैं और 6 विषम संख्याएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमें निकालना है, वो हमें बताना है कि दो संख्याएं चुनी जाएंगी और दोनों विषम होने की क्या प्रायिकता है। तो हम यहां से लिख देते हैं कि देखो टोटल विषम हमारे पास 6 है, इसमें से 2 अगर चुनना है तो ये अपने फेवर का पहले मैं निकाल रहा हूं कि अपने फेवर वाला क्या निकल रहा है। ठीक है, तो 6 विषम में से हमें 2 विषम चाहिए, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा आप निकाल लो। ये 6 का फैक्टोरियल, और नीचे 2 का फैक्टोरियल, और 6 में से इस 2 को माइनस कर दो तो ये 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। यानी कि ऊपर हो गया 6 गुना में 5 गुना में 4 का फैक्टोरियल, और नीचे आ गया अपने पास 2 और इंटू में 4 का फैक्टोरियल। तो ये 4 वाले से 4 कट जाएगा, और ये 2 तिया 6, तो ये आ गया अपने पास कितना दोस्तों 15 आ गया। पॉसिबल जो हमारे पास यहाँ पर इवेंट है या फिर जो भी आप कह लो वो हो गया 15। अब हम बात कर लेते हैं टोटल, टोटल आउटकम क्या बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल में आप बोलेंगे दोस्तों कि देखो एक बार हमें सम चुनना था और एक बार विषम चुनना था, तो हम दोनों को निकाल करके अलग अलग जोड़ लेते हैं, ये टोटल आउटकम होगा। यहाँ पर आप टोटल ऐसे नहीं कह सकते कि देखो टोटल 11 प्राकृत संख्याएं हैं उसमें से हमें 2 चूज करना है, ऐसे लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 तरह के अलग अलग डेटा है, तो दोनों को अलग अलग निकाल के आपको जोड़ना पड़ेगा। आप विषम वाला बोलोगे कि देखो 6 विषम है उसमें से हम 2 चूज कर सकते हैं, या फिर 5 सम है उसमें से हम 2 चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल हुआ, बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर 2 तरह के डेटा थे तो इसीलिए दोनों को अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा और फिर टोटल निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले वाले की वैल्यू हमने 6C2 की वैल्यू तो 15 निकाल ही रखा है, इसका वैल्यू निकाल लो 5C2 का, तो आप बोलोगे कि ऊपर 5 का फैक्टोरियल आ गया, और नीचे 5 में से 2 गया तो 3 का फैक्टोरियल, और फिर 2 का फैक्टोरियल। अब इस 5 को हम 5 गुना 4 गुना 3 के फैक्टोरियल पे छोड़ सकते थे, तो 3 से 3 कट जाता, और 2 दुना 4, यानी कि ये कितना आ जाएगा 10 बनेगा, तो 15 और 10 ये 25 बन गया। अब लिख दो कि प्रोबेबिलिटी जो बनेगा दोस्तों ये कैसे निकालेंगे हम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल हमारे फेवर में कितना था 15, और नीचे हम लिख देते हैं टोटल कितना है दोस्तों यहाँ पर 25। ठीक है, तो ये आ गया 15/25, इसको काट लो, 3 बचे 15 और 5 बचे 25, यानी कि 3/5 अपना सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि एक कंपनी के 5 सेल्समैन ABCD और ई को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए
3 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल के लिए माना जाता है या फिर चुना जाता है, तो उसमें ए के चुने जाने की क्या प्रायिकता है, ये हमें बतानी है। यानी कि 5 लोगों का ग्रुप है एक कंपनी में, ए बी सी डी ई, इनमें से 3 लोगों को किसी तरह से हमें चुनना है और उस तीनों में से ए चुना जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, ये आपको बताना है। जरा ध्यान से बात को समझिएगा कि देखो 5 लोगों में से हमें 3 लोगों को चुनना है, जिसमें से इसने फिक्स कर दिया कि ए तो चुना ही जाएगा हर हाल में। ठीक है, ये तो ए के लिए ही पूछ रहा है तो ए तो चुना ही जाएगा। बाकी के 2 और कौन होंगे ये हमें नहीं पता है। तो पहले हम अपने फेवर का निकालते हैं कि हमारे जो फेवर की बात करते हैं कि हमारे फेवर में जो आउटकम आ रहे हैं वो क्या आएंगे, हमें कितने को चुनना है अपने हिसाब से। तो आप बोलेंगे कि देखो ए को चुनने के लिए तो इसने बोल दिया कि ए तो चाहिए ही चाहिए, और हमें 3 लोगों का ग्रुप बनाना था, यानी कि और हमें 2 लोग चुनने हैं। बात समझ रहे हो ना, यहाँ पर 3 मेंबर्स हमें चूज करने थे, जिसमें से ये बोल दिया कि देखो ए तो सिलेक्ट होगा ही होगा भाई, तो बाकी और 2 लोग हमें चूज करना है। कितने लोगों में से? टोटल 5 लोग थे, जिसमें से एक ए चूज कर लिया गया, तो और 4 लोग बच गए, जिसमें से हमें 2 को चूज करना है। तो हमारे फेवर में आ गया टोटल 4 में से 2 को चूज करने के लिए, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, क्योंकि टोटल 5 थे, उसमें से 3 चूज करना था, तो 3 में से एक को तो चूज करवा दिया इसने ऑलरेडी, तो और 2 हमें चूज करना है, और कितने में से? 4 में से, क्योंकि एक तो 5 में से चूज हो गया ए। तो ये 4C2, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? ऊपर 4 का फैक्टोरियल और नीचे 2 का फैक्टोरियल, फिर 4 में से 2 माइनस कर दो तो 2 का और फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये 4 गुणा में 3 और गुणा में 2 का फैक्टोरियल नीचे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 गुणा में 2 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 दूना 4, यानी कि ये टोटल कितना बन गया? 6 बन गया। बात क्लियर है? ये कितना बन गया हमारे पास? 6 आ गया। अब हम देखते हैं कि टोटल आउटकम कितने थे। टोटल आउटकम बताओ कितने बनेंगे। तो आप बोलेंगे दोस्तों 5 लोगों में से 3 लोगों को चुनना था, यही तो ओवरऑल काम करना था। 5 में से कितने को चुनना था? 3 को। इसकी वैल्यू निकाल लो, तो आप बोलोगे कि 5 का फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, और 5 में से 3 गया तो 2 का फैक्टोरियल। तो ऊपर हम लिख लेते हैं 5 गुना में 4, 3 का फैक्टोरियल तो कट जाएगा, और नीचे 2, तो ये 2 दूना 4 कट गया, तो ये कितना आ गया? 10। तो ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कैसे हम निकालेंगे दोस्तों? हमारे फेवर का 6 था और ओवरऑल 10 था, इसको काट लो 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? 3/5। काफी अच्छे लेवल के सवाल प्रोबेबिलिटी से पूछे गए हैं, आप जरूर से बात समझ के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को हमें यादृच्छिक चुना जाता है, और वह स्वर आने की क्या प्रायिकता है? स्वर यानी कि वोवेल कितने होते हैं बताओ। तो आप बोलेंगे टोटल 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। और टोटल कितने लेटर्स होते हैं? तो आप बोलेंगे कि जो टोटल लेटर्स होते हैं दोस्तों वो होते हैं 26। तो हमें वोवेल चूज करना था, तो ये हमारे फेवर के हो गए। तो हम लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखते हैं? अपने फेवर का, अपने फेवर में 5 थे और अपॉन टोटल 26, तो कितना आएगा? 5/26। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल आपको ये बोल रहा है दोस्तों, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड? ठीक है, यानी कि ताश के पैकेट से एक कार्ड निकाला जाता है और उसके फेस कार्ड होने की क्या प्रायिकता है? फेस कार्ड किसको बोलते हैं? देखो पहले तो हम अपने फेवर की बात करते हैं कि हमारे फेवर में क्या है यहाँ पर। तो आप बताओ, हमें फेस कार्ड चूज करना था, फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी बताना है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने फेस कार्ड हो सकते हैं ओवरऑल? फेस कार्ड किसको बोलते हैं? देखो ताश के जो पत्ते होते हैं वो टोटल कितने होते हैं दोस्तों? टोटल उनका जो संख्या होता है वो होता है 52। ठीक है, तो ये तो टोटल हो गया। इसमें से फेस कार्ड कितने होते हैं? तो फेस कार्ड होते हैं दोस्तों टोटल 12। बात समझ रहे हैं? कितने फेस कार्ड होते हैं? 12। फेस कार्ड किसको बोलते हैं? देखो फेस कार्ड पर लिखा रहता है जे, और लिखा रहता है के, और लिखा रहता है क्यू, और साथ में बस यही लिखा रहता है, जे के और क्यू लिखा रहता है। ठीक है, फेस कार्ड का मतलब ऐसा कार्ड, ताश का वो पत्ता जिस पर फेस बना होता है, राजा का फेस बना रहता है या फिर रानी का फेस बना होता है या गुलाम का। 3 तरह के फेस कार्ड होते हैं। एक तो जिस पर जे लिखा रहता है जिसको हम गुलाम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश का पता नहीं। और एक के जिसको आप राजा बोलते हैं यानी कि किंग, और एक क्यू जिसको आप क्वीन बोलते हैं यानी कि रानी या फिर बेगम बोलते हैं। तो 3 तरह के कार्ड जिन पर फेस बना होता है ये होता है। और हर एक तरह के 4-4 कार्ड होते हैं, क्योंकि 4 रंग के पूरे कार्ड होते हैं। आपको अगर ताश के पत्तों का ज्ञान हो, नहीं तो आप गूगल करके देख सकते हैं। टोटल 52 ताश के पत्ते होते हैं, कार्ड्स होते हैं, जिसमें से ये 4 कलर में पाए जाते हैं। ठीक है, 2 तो ब्लैक हो गए और 2 रेड हो गए।
यानी कि 2 बार रेड कलर में ये पाया जाता है और 2 बार ब्लैक कलर में। तो जो जे है, देखो जे हर एक कलर में आता है, यानी कि 4 तरह के कलर हैं, तो आप बोलेंगे कि केवल जे का कितना पत्ता होगा, 4 पत्ता होगा। वैसे ही के का कितना पत्ता होगा, 4 का, और क्यू का भी 4 पत्ता होगा। क्योंकि 4 रंग के पत्ते होते हैं, तो हर एक रंग में एक एक बार क्यू आ जाएगा, और हर एक रंग में एक एक बार जे आ जाएगा, और हर एक रंग में एक एक बार के भी आ जाएगा। तो ओवरऑल ये 4 4 4 यानी कि टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी में आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12, अपॉन टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो ये 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 4 से 13 चौके 52, तो ये 3/13 आएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल कह रहा है कि एक बार में 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक चित आने की क्या प्रायिकता है, एक हेड कम से कम आना चाहिए। देखो जब भी कम से कम आपका सवाल पूछे ना, तो आप एक काम करो, हेड नहीं आने का प्रायिकता निकाल लो कि हेड हमें नहीं चाहिए। पहले देखो कि टोटल आउटकम कितने बनेंगे। टोटल अगर मैं आउटकम्स की बात करूं, एक सिक्के को 3 बार उछालना है, तो देखो हम टोटल आउटकम कैसे लिखेंगे। आप बोले कि एक सिक्के को अगर एक बार उछालें तो 2 आउटकम आ सकता है, हेड या टेल आएगा, और ऐसे 3 बार हमें उछालना है, तो 2 को हम 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 8 आ जाएगा। टोटल आउटकम कितने बन गए, 8। अब इसमें से हमें कह रहा है कि कम से कम एक बार हेड आना चाहिए, तो हम हेड के नहीं आने की पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि हेड अगर हमें नहीं चाहिए तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो अगर हेड नहीं चाहिए दोस्तों, हमें कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो हम हेड नहीं आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं कि हेड नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी भाई। तो एक ही ऐसा केस हो सकता है जिसमें हेड नहीं है, और वो कौन सा केस होगा, जिसमें तीनों बार टेल 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 आ जाए। 3 सिक्के हमें उछालने हैं ना, तो तीनों पर अगर टेल आ गया तो यही एक केस बनेगा जिसमें हेड नहीं आएगा। बाकी हर एक केस में टोटल 8 यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ना, 8 आउटकम आ सकता है, जिसमें से एक ही ऐसा आउटकम है जो तीनों बार टेल आ जाए, तो इसी में हेड नहीं आ सकता। बाकी के जो 7 आउटकम होंगे उसमें किसी न किसी एक बार में हेड जरूर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जैसे आप अगर 8 लिखना चाहते हो, तो आप बोलते ऐसे कि पहला हेड आ गया मान लो, दूसरा भी हेड आ गया, तीसरा भी हेड आ गया, फिर आप बोलते कि पहला हेड, दूसरा हेड, और तीसरा हो सकता है टेल हो जाए, फिर आप बोलते कि पहला हेड और बाकी के 2 टेल हो जाए, फिर आप बोलते कि तीनों हो सकता है टेल हो जाए। ठीक है, फिर आप बोलते कि हो सकता है कि पहला टेल हो और दूसरा हेड हो जाए और तीसरा भी हेड हो जाए, या फिर पहला टेल फिर हेड और फिर टेल हो जाए, या फिर पहला दोनों टेल और तीसरा हेड हो जाए। ठीक है, एक और कौन सा बाकी रह गया हमारे पास, हेड, टेल और हेड, ये रह गया। ठीक है, तो ये 8 टोटल आउटकम बनेंगे, लेकिन इनको बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल लो कि एक बार सिक्का उछालने से 2 आउटकम होते हैं, 3 बार उछालना है तो हमने 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर 2 का आप क्यूब निकाल लो। ठीक है, अब इसमें से हमें बताना है कितनी बार हेड आएगा, तो हमने बस ये निकाल लिया कि देखो एक पॉसिबल है जिसमें हेड आएगा ही नहीं, तो अगर इसको हम छोड़ दें तो बाकी 7 बार तो हेड आना ही आना है। तो हमारे फेवर में कितना हो गया, 7 जिसमें हेड आएगा, और ओवरऑल कितना है, 8। तो आंसर क्या आएगा, 7/8। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और आने वाली संख्याओं का जो योग है वो 10 है, उसमें से एक संख्या 5 आए, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, देखो अगर एक पासे को हम 2 बार फेंकेंगे दोस्तों, तो पहले टोटल आउटकम कितना होगा ये बात समझ लो आप। देखो तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बोला था दोस्तों कि टोटल जब भी आपको आउटकम लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो टोटल 6 संख्याएं आ सकती हैं, और 2 बार फेंकना है तो एक बार और 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 36। ठीक है, तो अगर टोटल आउटकम की जरूरत पड़ती तो हम ऐसे निकाल लेते, फिलहाल इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में आप बस इतना कर सकते हो कि देखो हमें ऐसे 2 संख्याएं चाहिए दोनों पासों को उछालने पर कि उनको जोड़ने पर 10 आ जाए। तो आप बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हो सकता है पहले पासे पर अगर 6 आए तो दूसरे पर 4 लाना होगा, तभी 10 बन सकता है, और अगर पहले पर 4 आ गया तो दूसरे पर 6 लाना होगा, तभी 10 बन सकता है। और एक और केस हो सकता है जिसमें दोनों पर 5 आ जाए, तो भी सम जो होगा वो 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी है, ये टोटल पॉसिबिलिटी है जिससे कि 10 ऐड करके बन सकता है। और इसमें से हमारे फेवर में कौन सा है भाई, हमारे फेवर में कौन सा चाहिए, जब कम से कम एक 5 आए वो हमारे फेवर का है। तो हम ये बोल लेते हैं कि देखो ऐसा तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो हमारे फेवर में बस एक ही ऐसा नंबर है या फिर एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें 5 आया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं कि अब प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, अपने फेवर में कितने हैं, 1, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 3। तो नीचे हम 3 लिख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब।
तो 1/3 इसका आंसर होगा, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, काले रंग के राजाओं और रानियों को ताश के 52 पत्तों के डेक से निकाला जाता है और शेष पत्तों को अच्छी तरह से फेरबदल करके कार्डों में से एक कार्ड निकाला जाता है, तो उसके स्पेड कार्ड होने की क्या प्रायिकता है, ये हमें बताना है। देखिए तो फिर से हमें वही करना है, पहले अपने फेवर का निकाल लो और टोटल पॉसिबिलिटी निकाल लो। पहले तो टोटल की हम बात कर लेते हैं। देखो इसमें से किसको किसको निकालना है, जो ब्लैक कलर का किंग और क्वीन है। देखो एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, जो ब्लैक कलर का किंग है उसको निकाल देना है आपको और क्वीन को निकाल देना है। तो ब्लैक कलर के दो तरह के कार्ड होते हैं, एक तो पान वाला, ठीक है, जिसको स्पेड आप बोलते हैं, और एक इस तरह का होता है चिरी वाला, जो उसका ऐसा कुछ होता है फिगर इस तरह का, और फिर यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है। और ये कलर कौन सा होता है दोस्तों, ये ब्लैक कलर में होता है। ब्लैक कलर के दो तरह के कार्ड्स होते हैं, एक तो ये हो गया जो मैंने अभी फिगर बना के ड्रॉ करके दिखाया है, इस तरह का होता है, ठीक है, ये ब्लैक कलर में, और एक पान का होता है, ठीक है, ऐसे, ये भी ब्लैक कलर का होता है। तो ये जो दोनों ब्लैक कलर वाला है इसको हम बोलते हैं स्पेड, ठीक है, जो स्पेड की ये बात कर रहा है स्पेड कार्ड की, वो यही वाला स्पेड कार्ड है, ठीक है। तो हर एक तरह के, और देखो एक होता है आपका रेड वाला, रेड का एक पान होता है ऐसा, ठीक है, और एक ये होता है आपका ईंट वाला जो कि रेड का होता है। और हर एक तरह के 13-13 कार्ड होते हैं, यानी कि इस टाइप के भी कितने कार्ड्स होते हैं, 13, इस टाइप के भी 13 होते हैं, और इस टाइप के भी 13 होते हैं, और स्पेड वाले भी 13 होते हैं। और हर एक कार्ड में हर एक तरह का कार्ड पाया जाता है, यानी कि आप मान लो ए, फिर 2, 3, 4, 5, 6 जो लिखा रहता है, फिर जे, के और क्यू, जितने भी टाइप के कार्ड होते हैं वो सब में पाए जाते हैं एक एक पीस, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की बात करें, या टोटल पॉसिबिलिटी, या फिर टोटल आउटकम की मैं बात करूं, तो आप बोले कि देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से हमें काले रंग के राजा और रानी को निकाल देना है, ठीक है। तो काले रंग के कितने पत्ते हैं, आप देखो काले रंग का ये भी है, ठीक है, और काले रंग का ये भी है। तो दोनों में से ही राजा और रानी को निकालना है, यानी कि दो दो कार्ड निकालना है, एक राजा और एक रानी। तो यहां से भी दो कार्ड निकल जाएंगे और दो कार्ड यहां से भी निकल जाएंगे। तो ओवरऑल 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड तो निकल गए, तो रह कितने गए कार्ड हमारे पास, 52 में से 4 को हटा दो तो 48 कार्ड्स हमारे पास रह गए। ये टोटल पॉसिबिलिटी हो गया। अब अपने फेवर में कितने हैं ये निकालो, ठीक है। तो फेवर की अगर बात करें तो हमें कौन से कार्ड चाहिए भाई, सबको, ये जब हमने 48 कार्ड बचा लिए, 4 कार्ड तो हमने निकाल दिया काले रंग के राजा और रानी को। अब जो 48 कार्ड्स बच गए हैं इनको अच्छे से फेड करके और मिलाने के बाद इसमें से एक कार्ड निकाला जाता है और वो स्पेड का होना चाहिए। तो देखो स्पेड के टोटल कितने कार्ड थे, तो आप बोले कि स्पेड के टोटल 13 कार्ड होते हैं, जिसमें से हमने 2 कार्ड तो पहले ही निकाल दिया है राजा और रानी वाला। तो अब कितने कार्ड रह गए हैं, उसमें से 11 कार्ड रह गए हैं, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पर आ जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी में अपने फेवर का ऊपर लिख देंगे 11, और जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो नीचे लिख देंगे। तो टोटल 48 पॉसिबिलिटी थी, तो 48 नीचे, यानी कि ऑप्शन सी सही है, ठीक। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि एक बॉक्स में 2 काली, 6 हरी और 3 पीली गेंदे हैं, सॉरी 4 पीली गेंदे हैं। 2 गेंदों को हमें यादृच्छिक रूप से निकालना है या फिर उठाना है, दोनों के हरे रंग के होने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि अब ये सी वाले फॉर्मूले पर लेके आ जाते हैं। हरे रंग की टोटल कितनी गेंदे हैं, 6 गेंदे। यहाँ पर देख रहे हो ना, हरे रंग की 6 गेंदे हैं, तो हमें 6 में से 2 गेंद चुनना है, ये तो अपने फेवर का हो गया। 6 हरा था उसमें से 2 चुनना है, ये अपने फेवर का हो गया। और नीचे हम टोटल लिख देंगे कि टोटल कितनी गेंदे हैं, तो आप सबको जोड़ लो, 2 और 6 8 और 4 12 गेंदे हैं, इसमें से हमें 2 गेंद को चुनना है, तो ये नीचे आ जाएगा, बस इसे कैलकुलेट कर लो। तो ऊपर आप बोल दोगे 6C2 को हम क्या लिखेंगे, 6 गुणा में 5/2, और 12C2 को हम लिखेंगे 12 गुना में 11/2, ठीक है। देखो जब नीचे 2 आ रहा है ना, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर सकते हो कि ये n इंटू n माइनस 1/2 आएगा। नहीं तो जो एक फॉर्मूला हमने बताया था NCR का, वो लगा सकते हो, ठीक है। अब इनको कैंसिल आउट कर लो, देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये 6 दूना 12 कट जाएगा, तो ये कितना बच गया, ऊपर 5 और नीचे बच गया 22, तो 5/22 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। अब इसे भी हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो हमें 2 हरा रंग का गेंद निकालना है, तो आप बोलेंगे देखो हरा रंग का टोटल कितना गेंद है, 6 गेंद। तो आप बोलें कि पहला हरा गेंद हम निकालेंगे तो हमारे पास 6 गेंद हैं, और टोटल कितने गेंदे हैं भाई, 12, 6 4 10 2 12, तो 12 में से 6 गेंदें हरी हैं, जिसमें से हम एक निकाल रहे हैं। तो 6/12 ये पहले के लिए प्रोबेबिलिटी हो गया, क्योंकि हमारे फेवर में 6 गेंदे हैं और ओवरऑल कितने हैं, 12।
तो पहली बार अगर हम हरा गेंद निकालेंगे तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा 6/12, क्योंकि हमारे फेवर में 6 गेंदें हैं जो कि हरी हैं, उसमें से एक हमें लेना है तो हमने 6 ऊपर लिख दिया और नीचे टोटल लिख दिया। और इंटू का हम दूसरी बार क्या लिखेंगे कि दूसरी बार भी हमें हरा ही निकालना है। तो देखो दूसरी बार के लिए हम क्या लिखेंगे कि पहले से 6 हरी गेंदें थी, इनमें से एक गेंद तो हमने निकाल लिया, तो अब हरी गेंदें कितनी रह गई 5, और टोटल 12 गेंदें थी, इसमें से भी एक हमने निकाल लिया। अब हरा गेंद निकाला तो टोटल भी तो एक कम होगा, तो ये 11 बन जाएगा। अब काट लो, ये 6 दूना 12, तो ये कितना आ जाएगा 5/22। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अगला सवाल कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों के एक पैकेट से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 2 कार्डों में से एक कार्ड के लाल और एक कार्ड के काले होने की क्या प्रायिकता है। तो हम डायरेक्ट इसको निकाल लेते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखो आप ये बोले हैं कि एक लाल होना चाहिए और एक काला होना चाहिए, तो लाल रंग के टोटल कितने पत्ते होते हैं, तो आप बोलेंगे दोस्तों 26, ये रेड वाले हैं। ठीक है, और ब्लैक वाले कितने होते हैं दोस्तों, ब्लैक वाले भी होते हैं 26। आप पीछे जाकर के देख लीजिए, इसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, ब्लैक कलर वाले भी 26 होते हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आप बोले कि अगर पहला हम रेड वाला ही चूज करें मान लो, तो रेड वाले टोटल 26 हैं आउट ऑफ कितना भाई 52, 52 में से 26 रेड वाले हैं अगर पहला हम रेड वाला चूज करते हैं तो अगर मैंने पहला रेड चूज किया है तो दूसरा हमें ब्लैक चूज करना होगा, तो ब्लैक भी टोटल 26 हैं आउट ऑफ कितने, अब 51, क्योंकि एक हमने निकाल दिया है, 52 में से एक तो हमने निकाल दिया है तो वो तो कम हो जाएगा, लेकिन ब्लैक वाला कम नहीं होगा ना, ब्लैक वाला तो 26 के 26 ही रहेंगे क्योंकि पहला हमने रेड वाला निकाला था। अब ये रिवर्स भी हो सकता है कि पहला वाला हम रेड ना निकाल के पहला वाला ब्लैक निकाल लें, तो पहला वाला अगर ब्लैक होगा तो 26 आउट ऑफ 52, क्योंकि ब्लैक वाले 26 होंगे टोटल 52 में से, और अगर पहला वाला ब्लैक निकलता तो दूसरा रेड निकालते, और रेड वाला कितना है 26 आउट ऑफ कितना, आप 51। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, देखो यही टर्म एक ही टर्म 2 बार आ गया, तो हम लिख लेते हैं ये 26/52 और गुना 26/51, ये 2 बार बस, तो ये 26 दूना 52 और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया 26/51 आ गया। ठीक है, तो ये जो है डी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला सवाल है, एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं, 2 गेंदों को एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन के यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट कलश से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई दोनों गेंदें काली हैं। ठीक है, अब देखो निकाली गई दोनों गेंदें काली हैं, तो इसमें हमें 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही बात बन जाएगा। देखो वीडियो पसंद आ रहा है जरूर से दोस्तों कमेंट और लाइक करके जाना, और वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो। ठीक है, अब ब्लैक वाला चाहिए तो हम लिख लेते हैं कि देखो ब्लैक वाले कितनी गेंदें हैं, 10 गेंदें हैं यहाँ पर, टोटल कितने में से 15 में से 5 सफेद है ना, तो टोटल 15 में से 10 ब्लैक है। तो मान लो हमने एक ब्लैक निकाल लिया, तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे दोस्तों, हमारे फेवर में 10 गेंदें हैं क्योंकि हमें काली निकालनी है, और 10 काली गेंदें हैं तो ये हमारे फेवर की हो गई, और अपॉन टोटल 15। ये पहला गेंद हमने काली गेंद निकाल लिया, और दूसरा भी अगर काली ही चाहिए तो अब देखो 10 काली गेंद थी जिसमें से एक तो निकल गई, तो अब 9 काली गेंदें रह गई, और टोटल में से भी एक कम हो जाएगा, तो ये कितना रह गया 14। अब इसको रिवर्स करके वापस प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों काली ही गेंद चाहिए, अगर रिवर्स भी करेंगे तो वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा, अगर दूसरा बॉल दूसरे कलर का रहता तो हम चेंज कर लेते। अब ये काट लो, इसको काट कर कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे ये 2 पच्चे 10 हो गया, और ये 3 पच्चे 15, और ये 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, और ये 2 से कट जाएगा 2 सत्ते 14, यानी कि आ जाएगा 3/7। ठीक है, ये 7 है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक बॉक्स में 2 काली और 6 हरी और 4 पीली गेंदें हैं, यदि 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से उठाया जाता है तो दोनों के दिए जाने की, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा एरर था, यहाँ पर 14 नंबर में दोनों का हरा निकालना है। ठीक है ना, 14 नंबर में एक आप थोड़ा सा यहाँ पर ये कर लीजिए, इंग्लिश वाले में भी और हिंदी वाले में भी दोनों में ही इसमें डेटा मिस है, यहाँ पर ग्रीन हमें निकालना है, ग्रीन। ठीक है, यानी कि दोनों जो गेंद है वो हरे रंग का हो, इसका क्या प्रायिकता है ये हमें बताना है। तो हरा रंग का चाहिए तो हम अभी पिछले वाले जैसा निकाल देते हैं, सीधे सीधे हम देख लेते हैं हरी गेंदें कितनी हैं 6, तो हम ये बोले हैं कि 6 हरी गेंदें हैं टोटल कितने में से 12 में से, और गुना का आप देखो एक हरा गेंद निकल गया तो अब 5 रह गया, और 12 में से एक निकल गया तो ये कितना रह गया 11, तो ये 6 दूना 12 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/22। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि एक बैग में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं, यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती हैं, इसकी क्या प्रायिकता है दोस्तों कि निकाली गई गेंदों में से कोई भी नीली नहीं है। ठीक है, नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन आर ब्लू, यानी कि जो बॉल निकाला गया है उसमें से कोई सा भी नीला नहीं हो।
कोई बात नहीं है। देखो अगर नीला नहीं होगा तो वो क्या हो सकता है, आप बताओ। नीली गेंदे तो 2 ही गेंदे हैं ना। अगर नीली नहीं लेनी है तो हमारे फेवर में 5 गेंदे बच रही है यहाँ पर, 2 लाल और 3 हरी, यही बच रहा है ना। तो हम पहले केस में तो इन पांचों में से किसी एक को निकाल लेंगे भैया। तो 5 हम निकाल रहे हैं, पांचों में से किसी एक को। टोटल कितने में से, टोटल कितनी गेंदे हो जा रही हैं, 3 2 5 और 2 7। तो 7 में से हमारे पास 5 अपने फेवर में है, इनमें से किसी को भी निकाल सकते हैं। और दूसरे केस में आप देख लो, अगर 5 में से एक निकाल दिया तो अब 4 रह गया, और 7 में से एक कम हो गया तो 6 रह गया। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर लो कितना बनेगा। ये 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा 5 दूना 10/21। ये अपना आंसर होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है जरूर से कमेंट करके जाना और लाइक करके जाना। ठीक है, और शेयर जरूर करना। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो हमारी आईडी आप लिख सकते हो NK Maths_नंदू कुमार। ठीक है, तो इस नाम से आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम पर भी सेम नाम है, यूट्यूब पर भी सेम है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया या फिर डाला गया या फिर फेंका गया और आने वाली संख्याओं का योग 10 है, तब एक संख्या के 5 होने की। ऐसा तो क्वेश्चन हमने कर दिया है ना, 1/3 आंसर था। क्वेश्चन नंबर शायद 9 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप जाके चेक कीजिए वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि एक बैग में 1 2 3 ऐसे करके 20 तक की संख्या वाली गेंदें हैं, यानी कि ऐसे गेंदें हैं जिस पर नंबर्स लिखे गए हैं 1 2 3 4 5, कहां तक, 20 तक। बात क्लियर है। अब ये कह रहा है कि बैग से, एक मिनट, हाँ, बैग से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है तो क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पर जो संख्या आ रहा है वो 3 या 5 से डिविजिबल हो, विभाज्य हो। अब देखो पहले हम बात करें कि 1 से लेकर 20 तक 3 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं, तो आप डायरेक्ट भाग कर लो। 20 को अगर 3 से भाग करोगे तो 3 6 18, यानी कि 6 ऐसे नंबर मिलेंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। अब दूसरा 5 है, अगर 5 से बात करें तो 5 से भाग कर दो 20 को, तो 5 चौके 20, यानी कि 4 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो कि 5 से डिविजिबल होंगी। और टोटल ओवरऑल हम कॉमन नंबर देखते हैं कि कोई कॉमन भी है जो 3 और 5, 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होने वाला एक नंबर आपको मिल जाएगा, वो कौन सा है, 15। बात समझ रहे हो। देखो पहले हमने क्या किया कि पहले हमने निकाला कि 3 से कटने वाले कितनी संख्याएं हैं 1 से 20 तक, तो वो 6 संख्याएं हो गई। हमने डायरेक्ट 3 से देख लिया 3 का टेबल कहां तक जा सकता है, 20 से पहले 6 तक। और 5 से कटने वाले कितनी संख्याएं हैं, 4, 5 चौके 20, इसको 5 से भाग कर दो, 5 चौके 20, यानी कि 4 संख्याएं हैं। और 3 और 5 दोनों से कटने वाला एक संख्या है, वो कौन सा है, 15। तो हम देख लेते हैं कि देखो हमारे फेवर में अब क्या आया। 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं थी, 6। 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं थी, 4। और दोनों से जो कॉमन है उसको माइनस कर दो, क्योंकि ये तो हमें लेना नहीं है, ये तो हम या तो 3 में गिनेंगे इसको या 5 में गिनेंगे। अब 15 अगर हमने 3 में गिन लिया तो उसको वापस 5 में भी नहीं काउंट कर सकते ना। तो 6 4 10 में से एक जाएगा तो 9, यानी कि 9 ऐसी संख्याएं हैं दोस्तों जो हमारे फेवर में है। अब प्रोबेबिलिटी लिख दो, डायरेक्ट हम प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं कि हमारे फेवर में 9 संख्याएं हैं। ओवरऑल कितनी तक लिखी थी भाई, 20 तक लिखी थी, तो टोटल 20 था। तो 20/9 अपना आंसर आएगा, सॉरी 9/20, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि एक बक्से में 6 सफेद 2 काली और 3 लाल गेंदें हैं। यदि एक गेंद को यादृच्छिक रूप से निकाला जाए तो उसके सफेद नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो अगर सफेद नहीं होगा तो हमारे फेवर में कितने बच गए भाई, क्या हो सकता है फिर। अगर वो व्हाइट नहीं होगा तो वो या तो ब्लैक हो सकता है या फिर वो रेड हो सकता है। तो अगर वो ब्लैक या रेड हुआ तो हमारे फेवर में देखो 3 और 2 5 गेंदे आएंगी दोस्तों। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे, हमारे फेवर में 5 गेंदे हैं और टोटल कितने हैं भाई, 6, और सफेद वाला भी मिला लो तो 11, टोटल 11 है, तो 5/11 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अब ये सवाल देखो यहाँ पर सवाल पूछा गया है आपसे, 1 अप्रैल 2021 को मॉर्निंग वाले शिफ्ट में आया हुआ है। एक थैले में कार्डों की जो संख्या है वो 33 और 92 के बीच में है। अब देखो यहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा हेरफेर है, लैंग्वेज थोड़ा इन्होंने गलत बना दिया, शायद इसको क्लेम भी किए हों लोग। यहाँ पर क्या होना चाहिए था एक्चुअल में, आप समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि एक थैले में जो कार्ड्स रखे गए हैं उस पर नंबर्स लिखे गए हैं। ठीक है, कार्ड्स पर नंबर्स लिखे गए हैं, और वो नंबर्स कौन से लिखे गए हैं, 33 और 92 के बीच के नहीं, बल्कि 33 से 92 तक। ठीक है, यानी कि हमें ऐसा लिखना चाहिए था क्वेश्चन, देखो एक, अब राइटिंग मेरी पहले बहुत अच्छी थी लेकिन अभी लिखना इतना ज़्यादा पड़ता है कि राइटिंग अब गंदी हो चुकी है, तो आप बस समझ लीजिएगा। और वैसे भी टैब पर लिखना उतना आसान नहीं होता है। तो एक थैले में
33 से 92 तक की संख्याएं लिखी हुई कार्ड्स हैं, ठीक है, कार्ड हैं, ये यहां पर लिखा गया है 33 से 92 तक। अब ये कह रहा है कि इस थैले में से, इंग्लिश में अगर आप बात करें तो इंग्लिश में हम बोलेंगे कि द नंबर ऑफ कार्ड्स। अब ये नंबर ऑफ कार्ड्स भी नहीं बोलना है हमें, हमें ये लिखना है कि बैग इन बिटवीन भी नहीं आएगा यहाँ पर, आप बोलोगे कि फ्रॉम 33 टू 92। ये नंबर्ड है, नंबर्ड का मतलब कि उस पर लिखे गए हैं, ये नंबर नहीं है, नंबर्ड, ठीक है, यानी कि ये नंबर लिखे गए हैं उन कार्ड्स पे, जो कार्ड्स बैग के अंदर हैं उन कार्ड्स पे नंबर लिखे गए हैं, कहां से कहां तक, 33 से लेकर के 92 तक। ऐसा होना चाहिए था ये क्वेश्चन, तब जाके बात बनेगी, और एक्चुअली में यही है इसमें, तभी जाकर आंसर आ रहा है, तो जरूर से ये एरर था इनका। अब देखो तो हमें क्या करना है, अब हमें ये कह रहा है कि एक कार्ड हमें निकालना है और वो कार्ड कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि उस कार्ड पे जो नंबर लिखा होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो पहले हम अपने फेवर में देखते हैं कि हमारे फेवर में क्या आ रहा है भाई, 33 से लेकर के 92 तक, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, बताओ, परिपूर्ण वर्ग हैं। तो आप बोलोगे कि देखो एक तो 49 है, 33 के बाद 36 एक है जो परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 49 है परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 6 का है, फिर 7 का, फिर 8 का स्क्वायर भी आ जाएगा 64, 9 का स्क्वायर भी आ जाएगा 81, 10 का स्क्वायर नहीं आ सकता है। तो 4 ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे फेवर में हैं, जो कि परिपूर्ण वर्ग हैं। और टोटल आउटकम कितने हैं बताओ, टोटल आउटकम्स की बात करोगे तो 92 से लेकर के और 33 तक कितनी संख्याएं होती हैं बताओ, 92 से लेकर 33 तक 60 संख्याएं हैं। ये कैसे पता चला, देखो 92 से लेकर के 33 तक हमें लेना है, तो 32 तक नहीं लेना है हमें, 32 तक को हम माइनस कर देते हैं, हमें 32 तक तो नहीं चाहिए, 32 के आगे का हमें चाहिए, 33 के ऊपर का चाहिए, 33 चाहिए और उसके ऊपर का, तो हम 92 में से 32 माइनस कर देते हैं, तो ये 60 आ जाएगा। अब लिख लो प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे फेवर में 4 नंबर्स थे और ओवरऑल आउटकम जो थे वो 60 थे, तो ये 4 से काट दो, 15 चौके 60, यानी कि 1/15, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में टोटल 20 क्वेश्चन थे और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का भी और प्रोबेबिलिटी का भी, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक बैग में 1 2 3 ऐसे करके 30 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, एक बैग में मतलब जो गेंदें रखी गई हैं उन गेंदों पर ये नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है। एक बैग में ऐसी गेंदें रखी गई हैं, 30 गेंदें रखी गई हैं और 30 गेंदों पर नंबर्स अंकित किए गए हैं, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बैग से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पर जो संख्या है वो 4 या 6 से विभाज्य हो, यानी कि डिविजिबल हो। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था, अगर आपको याद हो कॉन्सेप्ट, हम क्या कर लेते हैं कि देखो 1 से लेकर के और 30 तक 4 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं बताओ, तो आप बोलोगे कि 4 से डिविजिबल, 4 से डायरेक्ट 30 को डिवाइड कर दो, 4 7 28 लास्ट कट सकता है, यानी कि 7 नंबर्स मिल जाएंगे। अगर 6 की बात करें तो 6 5 30, अगर इसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये 6 5 30 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से कटेंगी। और दोनों कॉमन कितनी संख्याएं हैं जो दोनों से कट जाएंगी, तो आप बोलेंगे कि 6 और 4 से कटने वाला संख्या एक 12 है, एक 24 है, 1 से लेकर 30 तक, ठीक है, यही तो है जो 6 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इनका एलसीएम 12 है, तो जो 12 से कटेगा वही 4 और 6 दोनों से कटेगा, तो ऐसे दो नंबर्स मिल गए जो कॉमन है। तो अब देखो हमारे फेवर में कितने आ गए, तो आप बोलेंगे 4 से कटने वाला चाहिए था तो वो 7 थे, ठीक है, 6 से कटने वाले चाहिए था वो 5 थे, और दोनों से कटने वाले को तो माइनस करेंगे 2, तो 10 ऐसे नंबर्स आ गए जो हमारे फेवर में हैं। और टोटल आउटकम कितने हैं, तो टोटल तो आप बोलेंगे 30 नंबर्स हैं 1 से लेकर 30 तक। तो प्रोबेबिलिटी आप लिख लो, प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, ऊपर लिख लेंगे अपने फेवर का जो कि 10 है और नीचे हम टोटल लिख देते हैं जो कि 30 है, तो ये 10 या 30 कट जाएगा, यानी कि 1/3 आएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एनके मैथ्स नंदू कुमार को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।